प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। जी हां, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लग रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में बड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही जनसंख्याकिकी परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए संबंधित सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाने के निर्देश करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अन्य प्रदेशों के अपराधियों की शरणगाह न बने और इसके लिए सीमावर्ती जिलों में प्रतिदिन संघन जांच अभियान चलाया जाए। तो वे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक होंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री धामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। भाजपा संगठन ने उनसे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन का समय देने का अनुरोध किया है। तो वहीं भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी को राज्यों में चुनावी मोर्चे पर लगाया था। तब उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों में एक के बाद एक भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं और रोड शो समेत अन्य कार्यक्रमों को संबोधित किया था। इस दौरान धामी ने समान नागरिकता संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण, लैंड जिहाद खिलाफ कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। खबर उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां पर बीते कुछ दिनों से आपदा प्रभावित लोगों को धनराशि न मिलने पर क्षेत्र में सरकार और अधिकारियों के खिलाफ विरोध हो रहा है, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी खटीमा पहुंचे, जहां एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 24,000 लोगों को चेक वितरण किया गया है और वहीं विधायकों से अपील की गई है कि जो प्रवाहित लोग छूट गए हैं उनकी लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन के पास पर्याप्त धनराशि है, जिससे वितरण में कोई कमी नहीं होगी। तहसील में सुबह काफ़ी लोग यहाँ आए थे और उनका कहना ये था कि जो राहत राज्य का वितरण है वो सभी को नहीं किया गया है। तो इस संबंध में मैं स्थिति ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 7 और 8 तारीख को जो बारिश हुई थी, आप सभी को पता है अत्यधिक मात्रा में हुई थी, पूरा खटीमा क्षेत्र में जल भरा हुआ था। और 9 और 10 तारीख तक हमारा तहसील प्रशासन, इवन जिला प्रशासन, हम लोग स्वयं थे, डीएम सर थे, कमिश्नर सर थे, इवन सीएम सर ने यहाँ विजिट किया था। तो ये जो लोग उसमें फंस गए थे, यानी जिनके घरों में पानी भर गया था, तो उन परिवारों को निकालने में हमें 2 दिन का टाइम लगा। जगह जगह हमने राहत कैंप खोले थे। उसके बाद विदिन 3 डेज तहसील प्रशासन ने लगभग 15,000 लोगों को जो पात्र थे उनको अहेतुक धनराशि का वितरण किया चेक के माध्यम से। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमने तहसील ने टोटल 24,040 लोगों को चेक वितरण कर दिया गया है। हो सकता है कि चूंकि पूरा खटीमा क्षेत्र उससे प्रभावित था, नानकमत्ता का क्षेत्र प्रभावित था, तो हो सकता है कुछ लोग इसमें छूट गए हों। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं भारी बारिश के कारण राडीबगड़ के पास सुनगाड़ में चट्टान टूटने से वाहनों का आवागमन बंद हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी जिले के रिखड़ीखाल ब्लॉक क्षेत्र में कई दिनों से गुलदार की धमक बनी हुई थी। वहीं वन विभाग की टीम और एक और गुलदार पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पोखड़ा रेंजर नक्षत्र लव शाह के थानाध्यक्ष रिखड़ीखाल संतोष पैथवाल को सूचना दी कि गुढेरता गांव की सीमा में गुलदार को उनकी टीम ने ट्रैकुलाइज कर दिया है, पर तत्काल वन कर्मियों और पुलिस टीम ने गुलदार को पुलिस सुरक्षा में लाया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि फिलहाल पिंजरे क्षेत्र में ही लगे रहने चाहिए और वन विभाग भी गश्त जारी रखे। राज्य में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा पर विधवा महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
जिसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लेकिन अब इसी कड़ी में भाजपा के लोग भी सामने आने लगे हैं। भाजपा नेता और दूध उत्पादन संघ के पूर्व अध्यक्ष भरत नेगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने लालकुआं पर मशाल जुलूस निकाला और दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मामला दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की ओर से असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण के विषय को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को लेकर छात्राओं को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान बढ़ते महिला अपराधों को लेकर जीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही कार्यशाला के दौरान छात्राओं को सुझाव भी पेश किए। ऑटो चालक के गले में आईडी कार्ड अनिवार्य, ऑटो या रिक्शा स्टैंड पर पुलिस की गश्त, बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के भी आदेश दिए गए। और वहीं डीएम ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। जी हां, महिला सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और छात्राओं को विभिन्न कानूनों की भी जानकारी दी। प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लग रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही जनसंख्या की परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए संबंधित सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाने के लिए निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अन्य प्रदेशों के अपराधियों की शरणगाह न बने और इसके लिए सीमावर्ती जिलों में प्रतिदिन संघन जांच अभियान चलाया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक होंगे। जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री धामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। भाजपा संगठन ने उनसे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन का समय देने का अनुरोध किया है। भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी को राज्यों में चुनावी मोर्चों पर लगाया था। तब उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों में एक के बाद एक भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा, रोड शो समेत अन्य कार्यक्रमों को संबोधित किया था। इस दौरान धामी ने सम्मान नागरिकता संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद के खिलाफ कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे।